तो बेटा हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो आज हम देखेंगे कि हम फॉसिल्स की स्टडी से कैसे पता कर सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो बेटा फॉसिल्स की स्टडी को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स क्या होते हैं? जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसके हार्ड पार्ट्स एज रिमेन्स रॉक्स में रह जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फॉसिल्स। तो फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं रॉक्स में और रॉक्स बनाती हैं सेडिमेंट्स जो कि टाइम के साथ अर्थ क्रस्ट में अलग अलग लेयर्स फॉर्म करते हैं। तो अगर हम इन सेडिमेंट्स की स्टडी करें तो हमें इन अलग अलग एज सेडिमेंट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स मिलेंगे जो कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के होंगे। तो वो हमें इंडिकेट करती हैं कि टाइम के साथ साथ लाइफ फॉर्म्स में चेंजेस हुए हैं और ये फॉसिल्स अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में बने होंगे क्योंकि सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन अलग अलग टाइम में हुआ है। तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे जब उस सेडिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा था तब उसकी डेथ हुई होगी, तो उसी टाइम पीरियड में उस लाइफ फॉर्म का फॉसिल बना होगा। तो इनमें डिफरेंसेस इंडिकेट करते हैं कि चेंजेस हुए हैं, इवोल्यूशन हुए हैं। तो इनमें बहुत सारे फॉसिल्स मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को जैसे डायनासोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से फॉसिल्स हमें बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। Okay, then study of different sediment layers indicate the geological period in which they existed. Obvious सी बात है, sediment layers का formation अलग अलग time period में अलग अलग geological periods में हुआ होगा। तो जिस period में उस sediment का formation हुआ होगा वो उसी period को represent करेगा। ठीक है, life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time spans. अब life forms में time के साथ changes हुए हैं और कुछ life forms ऐसी हैं जो सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम में ही रिस्ट्रिक्टेड है, उसके बाद वो हमें नहीं दिखी, यानी लाइफ फॉर्म्स का एक्सटिंक्शन हो गया। हेंस डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा। एनसीईआरटी में भी सेम चीजें लिखी हुई हैं। एविडेंस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स. Rocks form sediments and a cross section of Earth's crust indicates the arrangement of sediments one over the other during the long history of Earth. Different aged rock sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of particular sediment. Some of them appear similar to modern organisms. They represent extinct organisms, example dinosaurs. A study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed. The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time spans. Hence, new forms of life have arisen at different times in the history of Earth. All this is called paleontological evidence. तो fossils से हमें जो भी evidence मिलते हैं उनको हम बोलते हैं paleontological evidence. Clear? अब आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू रिमेंबर हाउ द एजेस ऑफ द फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड? डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द प्रोसीजर? तो हमें बताना है कि फॉसिल्स की एज हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं और हमें रेडियो एक्टिव डेटिंग के बारे में बताना है। तो चलिए बेटा इसको देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बेटा फॉसिल्स की एज आप दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव डेटिंग एंड रेडियो एक्टिव डेटिंग, जिसकी बात आपसे क्वेश्चन में की गई है। रिलेटिव डेटिंग में हम क्या करते हैं, हम अर्थ को खोदते हैं, अर्थ का सरफेस खोदेंगे तो जो फॉसिल हमें ऊपर मिल जाएगा यानी वो रिसेंटली मरा है वो नया फॉसिल है, और जो बहुत ज्यादा खोदने के बाद नीचे की परत में मिलेगा वो पुराना फॉसिल होगा। ठीक है, और रेडियो एक्टिव डेटिंग में हम क्या करते हैं बेटा, फॉसिल्स में प्रेजेंट होता है यूरेनियम और लेड। तो यूरेनियम टाइम के साथ साथ लेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर किसी फॉसिल में यूरेनियम ज्यादा प्रेजेंट होगा तो यानी वो नया फॉसिल है और लेड ज्यादा प्रेजेंट होगा तो यानी वो पुराना फॉसिल है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।